नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ 2026 में घर बैठे अपने मोबाइल से इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। चलिए, मैं उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स लगेंगे। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक का नाम, वो किस लिंग के हैं, फिर उनके पिता का नाम, अगर वो फीमेल है तो उनके पति का नाम और उनके माता का नाम। आवेदक का मोबाइल नंबर कंपलसरी है। ईमेल आईडी, उनका डिटेल जैसे कि राज्य, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, ग्राम, ग्राम पंचायत से आते हैं तो ग्राम पंचायत और वार्ड संख्या, उसके बाद डाकघर, थाना और पिन कोड। और आवेदक का उद्देश्य आप किस पर्पज से बनाना चाहते हैं, जैसे जॉब के लिए या एडमिशन के लिए, सारे डिटेल्स लगेंगे। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे साइट पे। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में कोई सा ब्राउज़र ओपन कर लें। जैसे कि मैं अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्रोम ब्राउज़र है। इस पे मैं यहाँ पे आपको बार में सर्च करना है RTPS। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ RTPS। आपके पास खुल के कुछ इस प्रकार आ जाएगा। सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं RTPS 2। आपके पास यहाँ पे RTPS 2 या 3 या 1 कुछ भी आ सकता है। सबसे पहले वाले पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ तो इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अगर ऐसा खुल के नहीं आता है तो आपको 3 डॉट पे जाना है और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप मोड सिलेक्ट कर लेना है। शायद आपके पास कुछ इस प्रकार आएगा, लेकिन 3 डॉट पे जाने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से खुल जाएगा। इसके बाद आपको कोने में राइट साइड ऊपर में आपको दिख जाएगा ऑनलाइन आवेदन। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन में आपको दिख जाए लोक सेवाएं, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फिर से 4 ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे कि पहला में दिखा जा रहा है सामान्य प्रशासन विभाग, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं ढेर सारा ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। तीसरे नंबर आय प्रमाण पत्र, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास फिर से 3 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। तो मैं आपको यहाँ पे अंचल स्तर पर बना के बताने वाला हूँ। उसके बाद फिर अनुमंडल स्तर पर बनता है, उसी के आधार पे जिला स्तर पर बनता है। तो मैं यहाँ पे आपको अंचल स्तर पर बना के बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं अनुमंडल स्तर पर बना के तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, या जिला स्तर पे भी मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे अभी अंचल स्तर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप अंचल स्तर पर सिलेक्ट करेंगे आपके पास कुछ इस तरह फॉर्म आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में लिखा हुआ है लिंग, तो आप जेंडर सेलेक्ट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पे पुरुष सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है अभिवादन सैल्यूटेशन, इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकांट, एप्लीकांट का नाम डाल दें। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ARNW अर्नब कुमार। उसके बाद आपको फिर से पूछा जा रहा है आवेदक, आवेदक का नाम यहाँ पे हिंदी में डालना होता है अगर लैपटॉप होता तो, अगर मोबाइल है तो आप इंग्लिश में ही डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। ARNW कुमार। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ फादर, उनके पिता का नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर से हिंदी में पूछा जा रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इंग्लिश में ही डाल दें। उसके बाद नेम ऑफ मदर, उनके माता का नाम, का नाम हिंदी में पूछा जा रहा है, फिर भी आप इंग्लिश में ही डाल दें। नेम ऑफ हस्बैंड, अगर वो फीमेल होती तो उनका हस्बैंड का नाम भी डाल देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों जगह सेम में। और उनके बाद पूछा जा रहा है आवेदक का मोबाइल नंबर। आवेदक का मोबाइल नंबर कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगाया गया है। जहाँ जहाँ पे स्टार लगाया जाता है वो कंपलसरी होता है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है। चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मोबाइल नंबर डालने के बाद आप ईमेल पे क्लिक करेंगे आपके पास OTP आ जाएगा रजिस्टर डाले गए मोबाइल नंबर पे। आपको OTP डाल के यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ, या वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा वेरीफाइड। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अब ईमेल ID डाल देना है। ईमेल ID डालने के बाद आपको उनका एड्रेस फिल कर देना है। जैसे राज्य सिलेक्ट कर लें, आप जिस राज्य से वो राज्य सिलेक्ट कर लें। उसके बाद पूछा जा रहा है डिस्ट्रिक्ट, वो आप डिस्ट्रिक्ट कोई सा सिलेक्ट कर लें जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं। चलिए मैं डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद पूछा जा रहा है अनुमंडल यानी सब डिवीज़न, उसके बाद वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछा जा रहा है प्रखंड यानी ब्लॉक, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है अपने हिसाब से, आपके जो मेंशन है आधार कार्ड पे। आप सारा डिटेल अपने आधार कार्ड के ही अकॉर्डिंग डालेंगे। चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है स्थानीय निकाय, आप किस निकाय के से आते हैं। जैसे पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत। तो यहाँ पे मैं ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अपना वार्ड संख्या डाल दें, आप जिस वार्ड से आते हैं वो वार्ड संख्या डाल दें।
बाद पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत आप डाल सकते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है पोस्ट ऑफिस। उसके बाद पूछा जा रहा है थाना, तो आप थाना सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पिन कोड आप एक आधार के अकॉर्डिंग डाल देंगे। उसके बाद एक आवेदक का फ़ोटो अपलोड करना पड़ता है, तो चलिए मैं यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको नहीं फिल करना है। आधार नंबर फिल करने से आपको आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाता है, तो मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है अन्य डिटेल। अन्य डिटेल में आप डाल सकते हैं जैसे कि पेशा, आप स्टूडेंट हैं, सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है, व्यापार है, किसान है, गृहिणी, अन्य, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो अपने हिसाब से हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे छात्र हूँ तो छात्र सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है आवेदन का उद्देश्य, जैसे कि मैं यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो ये एडमिशन डाल देता हूँ। एडमिशन डाल दिया। उसके बाद पूछा जाए सरकारी से आए, जैसे कि आप अगर सरकारी से होते तो सरकारी से आपको कितना सैलरी मिल रहा है वो मेंशन करना होता है, तो मैं अभी स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे 0 रुपये मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद पूछा जा रहा है कृषि से आए, वो भी मैं 0 रुपये सिलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि आपके अनुसार आप अपना डिटेल फिल कर दें। व्यवसाय से आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस से जितना इनकम हो रहा है वो डाल दें। जैसे कि मेरा कोई बिजनेस नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 डाल दूँ। अन्य स्रोतों से आ रहा है कुछ कुछ इनकम, वो आप फिल कर दें। उसके बाद आपको साइड में क्लिक कर देना है। साइड में क्लिक करते ही यहाँ पे कुल आय अपने आप फिल हो जाएगा और यहाँ पे एक सुबह घोषणा पत्र रेडी हो जाएगा, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं पढ़ना, आप अपने पढ़ लेंगे। यहाँ पे आप ऑलरेडी टिक होगा, टिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है 1637 और 46, ये फिल आपको कर देना है। फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा। ऐसा आप देख सकते हैं सबसे नीचे आ रहा है 3 ऑप्शन, अटैच एनेक्सर, एडिट और कैंसिल और क्लिक हेयर टू इनिशिएट न्यू एप्लीकेशन। तो आपको ऐड अटैच एनेक्सर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे आपके पास खुल के आ जाएगा कुछ इस प्रकार, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको सिलेक्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट पे क्लिक करते ही आपको ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा। यहाँ पे आप ऐसा कोई से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं लिखा हुआ चूज फाइल, यानी आपने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो आपको आधार कार्ड ही अपलोड करना है। तो चूज फाइल पे क्लिक करके आप आधार कार्ड अपलोड कर दें। जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे आपको फ़ाइल का नाम आ जाएगा, यानी आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एनेक्सर पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसा कुछ खुल के आ जाएगा और आप नीचे में देख सकते हैं लिखा हुआ सबमिट और कैंसिल, तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपका बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ आ गया है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे आपके पास एक रिसीविंग तैयार हो जाएगा और उस पर आपको मेंशन होगा कि आपका कब तक बन के रेडी हो जाएगा, फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं डाउनलोड करके बताऊं तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं जाके चैनल पे। धन्यवाद।